सेकुलर सिविल कोड तो इस देश का संविधान ही कहता है कि देश में सेकुलरिज्म होनी चाहिए, तो उसको फॉलो कहाँ करते हैं प्रधानमंत्री? रंगला पंजाब जे बनाउणा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 96 ਤੋਂ 97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤੀ ਜੀ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। जो प्रधानमंत्री पूरे चुनाव में मदरसा की बात करते हो, मुगल की बात करते हो, मटन की बात करते हो, मछली की बात करते हो, महंगाई की बात नहीं करते, मणिपुर की बात नहीं करते, जो प्रधानमंत्री खुद देश में धर्मनिरपेक्षता के ताने बाने को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, तो उनको तो पहले खुद धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को और संविधान के आत्मा में लिखी गई बातों को फॉलो करना चाहिए, उनकी पार्टी को फॉलो करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए आप करना क्या चाहते हैं? इस देश में अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग क्षेत्र के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले देश हैं। आप यहाँ पे भाई सिखों की शादी 4 फेरे में होती है, हमारी 7 फेरे में होती है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि वो भी 7 फेरे लगा के शादी करें? तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारे देश के संविधान ने, कानून ने जो आज़ादी अलग अलग धर्मों के लोगों को दी है वो बहुत सोच समझ के दी है। उसमें आप सिर्फ अपने राजनीतिक नफा नुकसान के लिए आपको और किसी चीज पर काम तो करना नहीं है, ना महंगाई पे, ना बेरोजगारी पे, ना शिक्षा पे, ना इलाज पे, तो आपको इन सब चीजों में काम नहीं करना है, इसलिए आप ऐसे एजेंडा लेके आते हैं। महिला सुरक्षा को भी खास तवज्जो दी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में। उसके बाद चाहे वो मैटरनिटी लीव की बात रही हो या उसके अलावा जो अभी कोलकाता का इंसिडेंट बिना नाम लिए उसमें कहा कि जो भी अलग अलग राज्यों में जो घटनाएं हो जाती हैं उसमें जो दोषी हैं उनके लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानून होने चाहिए ताकि किसी तो कौन बनाएगा कानून? कोलकाता की घटना निहायत ही दर्दनाक है, पीड़ादायक है, अफसोसजनक है। सोचने पर भी रूह कांप जाती है कि उस बच्ची को कितनी तकलीफ हुई होगी, उस जूनियर डॉक्टर को। अभी सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, आरोपी पकड़े गए हैं, इसमें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि नजीर बने। और देखिए अभी मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, मुजफ्फरपुर में क्या हुआ, बिहार के अंदर 14 साल की बच्ची के साथ ऐसी ही दरिंदगी। बरेली में क्या हुआ। तो ये एक जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल देश भर में उठ रहा है, इसको मैं समझता हूँ कि सख्ती से इससे निपटने की जरूरत है और कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा जिससे कि हमारी बेटियां, हमारी माताएं, हमारी बहनें सुरक्षित रह सकें। क्योंकि बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं, राजनीति शुरू हो जाती है, आरोप प्रत्यारोप हो जाता है, ये क्यों नहीं बोले, वो क्यों चुप है, लेकिन इससे महिलाओं को सुरक्षा तो मिल नहीं पा रही। सर कल आरजी मेडिकल कॉलेज से कुछ तस्वीरें सामने अभी आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे सरफेस हुई है हिंसा की
कि जो डॉक्टर्स थे उनको उनके साथ हिंसा हुई, जिसके बाद आज पुलिस कमिश्नर का बयान आया, उस पर बयान देने के बजाय उन्होंने कहा कि लोग अफवाह फैला रहे हैं, मीडिया एक नैरेटिव बिल्डअप करिए, प्रोपोगेंडा चल रहा है, जबकि हम लोग हर तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जो डॉक्टर्स का बयान है वो कुछ और बताता है। देखिए, जो वहाँ पे कल हिंसा हुई वो भी ठीक नहीं है। आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सीबीआई इसमें आ गई है, जांच कर रही है इसकी, तो इसमें जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के सुनवाई पूरी करके उनको सजा हो, जो इसका आरोपी है उसको सजा होनी चाहिए। सर, आज और दिल्ली से भी जो तस्वीर आई थी जिसमें आज तिरंगे को जब ध्वजारोहण किया गया तो अरविंद केजरीवाल वहाँ पे नहीं थे मौजूद, कैलाश गहलोत ने उनकी गैर मौजूदगी में वहाँ पे आज ध्वजारोहण किया। देखिए, ये हम सब के लिए और पूरे देश के लिए बहुत अफसोस है। एक 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री जिन्होंने दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया, अच्छे इलाज के लिए काम किया, बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की और मुनाफे का बजट दिया, सब कुछ करने के बाद आपने ऐसे मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल रखा है। आज़ादी के दिवस के दिन वो झंडा नहीं फहरा सकते, तो ये निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत पीड़ा का विषय है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि तानाशाही दुनिया के किसी भी मुल्क में लंबे समय तक नहीं चल पाई और मौजूदा सरकार की तानाशाही का नहीं। सर, एक आखिरी सवाल है यूपी से जुड़ा हुआ है। यूपी में बाई इलेक्शंस एक्सपेक्टेड है, 10 सीटों के उपचुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी का कह रहे हैं कि हमारा पूरा जो चुनावी स्ट्रक्चर है वो तैयार है और हम 10 में 10 जीत हासिल करेंगे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भी यहाँ पर है। आप यूथ इंडिया अलायंस का पार्ट है यूपी में, तो किस तरह से इस पूरे चुनाव